एक और दुकानदार की जानिब बढ़ रहे हैं हम और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। आवाम की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खरोच भी है, आवाम में एक जज्बा भी है कि वो किसी तरह गिरा फरोशों वगैरह कार्रवाई की जाए। दिन में तो कोई नहीं आ रहा, रेट इतने चढ़े पड़े हुए 4 बजे 3:30 बजे यहाँ पे दुकानें बंद करवा देते हैं, ना स्टोर की दुकानें खुली हुई होती ना किसी चीज़ की। 5 बजे बंद हो जाती है दुकानें? कहाँ 5 बजे कहाँ बंद होती है, उससे पहले ही बंद करवा दिए। यहाँ तो लोगों का इन्होंने हिसाब किताब ही ऐसा तो पानी आउट चल रही है। सप्लाई आ रही है, उनको नहीं बोल रहे हैं आप लोग ये किस तरह जो सप्लाई ऐसी आ रही है। ठीक है, 138 रुपये सप्लाई आ रही है, बोलो बेचो, कहाँ से बेचेगा आदमी यार। ओके जी। ये तमाम तकरीबन दुकानदार है जो कि अपने दिल का जो है वो गुबार निकाल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे से भी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी आ रही हैं, लेकिन बहरहाल कार्रवाई हर के खिलाफ होगी। लालू भाई पकड़े हैं, समझ रहे, चिकन 320 रुपये चल रहे हैं, 200 रुपये की चिकन चल रही है लालू खेत वगैरह में, यहाँ 300 रुपये 20 चल रही है चिकन, यार 300 रुपये 320 चल रही है। कम से इनको पकड़ो यार, चीज़ महंगी है, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल देखते हैं आप। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन जो ने दी है 300 रुपये किलो के हिसाब से दिया मुर्गी की गोश्त, और यकीनी तौर पे जो रेट है मेरा अपना ज़ाती रहा है कि 200 से ऊपर है कुछ थोड़ा सा, लेकिन 300 रुपये का फ़रोख्त करना कि इन छोटे और गरीब इलाकों में ये ज़्यादती है। आवाम में भी एक गुस्सा भी है, कुछ हिमायत में भी है, कुछ मुखाफत में भी है, लेकिन बहरहाल हमारा काम है काम करना, निशानदेही करना, लोगों तक अपना लोगों के पैगाम को आला हुकाम तक पहुँचाना, तो वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में और असिस्टेंट कमिश्नर सदर आसिफ रज़ा चांडियो की हमरा, और अभी हमने बजटा लाइन पे गए थे। बजटा लाइन के बाद से हम यहाँ सदर की तरफ आए। ये सदर इम्प्रेस मार्केट का जो पुराना मार्केट था, इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी बाज़ार अभी मौजूद हैं, तो हम इन बाज़ार में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। हम इम्प्रेस मार्केट की बिल्डिंग में दाखिल है। ये काफ़ी कदीम बाज़ार है, वो कि इम्प्रेस मार्केट के बाकी सब कुछ तोड़ दिया गया था या मखसूस तजादात की वजह से, लेकिन बहरहाल ये अंदर जो है दुकानें अभी भी मौजूद हैं और इनमें तकरीबन ग्रोसरीज के, फल फ्रूट के तकरीबन तमाम मार्केटें यहाँ मौजूद है। एसी सदर के साथ हम यहाँ आए, हम मज़ीद आगे चल के देखते क्या सूरत। चले जी, ये ग्रोसरी आइटम की दुकान है। क्या बोला, बंद कर दो? क्या बंद कर दो? बंद करो। 5 बजे तक का लॉकडाउन हो ना? नहीं 5 बजे का बगैर। हाँ चलिए कर दें, इनके पास लिस्ट नहीं है। इससे पहले भी 10 दफ़ा आया है, यहाँ तो अपनी मनमानी होती। हम पहली दफ़ा थोड़ी आया है, इससे पहले भी आ चुके हैं। यहाँ तो तकरीबन दुकानदार मनमानी ही करते हैं। तो केएमसी वाले ने कब तक ऑर्डर दिया बंद करने के लिए? दिया आपको? नहीं ऐसा नोटिस नहीं दिया बंद करने का। ये बंद कराने का बोलता है बंद करो, बस ये नोटिस दिया। ये नोटिस नहीं। किसने कहा? केएमसी अफसरों ने। नाम लिखें इनका। क्या नाम है भाई? उनका क्या ताल्लुक है केएमसी अफसर के? वो कहें कि अगर दुकानें बंद करो, क्या वो मजिस्ट्रेट है कि जो वो आगे हुक्म दे रहे हैं? नहीं, असल में ये उन दुकानों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ये रस्तों पर बनी हुई थी। अच्छा। तो हाँ, तो वो उसको उन्होंने हटवा दिया है, क्योंकि फिर ये अब देखें, अब साफ करके रास्ता आने जाने की सहूलत होगी। वो तो कह रहा है कि इन दुकानों को बंद करने की बात है। ये ऐसी दुकानें हैं जो केएमसी को रेंट नहीं देती, उनको रेंट देनी चाहिए। उनकी काफ़ी टाइम से ड्यूज़ हो गई हैं, इस वजह से वो नहीं देते और अब वो कह रहे हैं आप बंद कर दें। हमने भी पहले जब भी यहाँ पर विज़िट किया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और मतलब इलीगली लोग बैठे हुए होते थे और फिर उस पर कोई कानून पर, कोई एसओपी पर अमल नहीं हो रहा था। इसलिए फिर हमने भी उनको उठवा दिया कि आप हटें, सिर्फ वो लोग बैठें जिनको प्रॉपरली अलोकेटेड हैं शॉप्स। जी, क्या किया इनका आपने? कौन सी शॉप है इनकी? 3000 कर देते हैं इनको। नहीं भाई, कमी कर रहे हैं और क्या करें रमज़ानों में। लिस्ट नहीं आ रही क्या? है भाई, लिस्टों के लिए कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर हर रोज़ लिस्ट अपडेट होती है, अपलोड होती है। ये आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ये ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार की गई है कि ज़रूरी नहीं कि हर दुकान पर प्राइस ब्यूरो वाले आएँ। आप सिर्फ इंटरनेट पर जाएं, फेसबुक और वेबसाइट से लिस्ट प्रिंट करके, जो आपकी कंसर्न की, मतलब फ्रूट वाला सिर्फ फ्रूट वाली निकालेगा, ग्रोसरी वाला सिर्फ ग्रोसरी की, तो ये है, इनको इजाज़त कर सकते हैं, सहूलत है, लेकिन वो करते नहीं है। आप समझते हैं क्यों नहीं करते?
ठीक है जी, मतलब ये कि ये तो आप वो निकाल सकते हो ना मैडम अपना मोबाइल पे जो वेबसाइट है कमीशन का, जब हमारे उसके पास अंदर मोबाइल नहीं है तो हम क्या देखेंगे? जब मोबाइल होगा तो हम देखेंगे। हमारे पास मोबाइल ही नहीं आपके पास नहीं, आपके घर के पर होगा, आपका दूसरे के पास होगा। है, नेट चला सकता है ना हमारा। पूरी यूनियन है आपकी। मैंने इनके यूनियन के एक साहब जी, को जी, जी, नंबर दे रखा है और हर रोज़ उनके पास लिस्ट व्हाट्सएप पर आती है, तो ये चाहें तो उनसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ले सकते, लेकिन मेरा ये बारे बाकी है, ये लॉजिक नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है और फला नहीं है फला नहीं है। हाँ, ये कोई मोबाइल नहीं है। कल कला को बात ये है कि अपनी कोई चीज़ भी लेना चाहेंगे मतलब कि मोबाइल से, तो वो ले लेंगे जाकर। सही है, हाँ, और ये जो ज़रूरत चीज़ है वो नहीं लेंगे। सही कह रहे हैं आप। 1 लाख रुपए की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब की चीज़ें वो यहाँ लोगों ने हर एक काम ने अपने आप को मतलब के लिए बना लिया है। अपना मतलब है तो हम जीत गए, दूसरे का मतलब है तो मुंह फेर लेते हैं कि हमें ये काम करना ही नहीं है। बिल्कुल। ये इन्होंने वतीरा बनाया है। लॉकडाउन खत्म करें, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी को मार दिया। ठीक है, लोगों के अपने जज्बात है और ये जज्बात जो लोगों के बिल्कुल दुरुस्त हैं कि लॉकडाउन के हवाले से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कारोबार की अपनी सूरत हाल भी जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ख़रीदार तो हैं, लेकिन ये है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार खुल नहीं रहा और कारोबारी अफराद जो इस वजह से भी परेशान है। देखते हैं आगे चल के कि मजिस्ट्रेट साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लिस्टें वगैरह किधर है? इससे आते नहीं सकते, आते नहीं है। आपने कभी चाहत की कोशिश की कि मैं लिस्टें लेकर आऊँ? गया था भाई, एक दफ़ा गया था, नहीं मिली इसको। कहाँ गए थे? सेंटर गए थे ये। सिविक सेंटर को ताल्लुक ही नहीं है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। इसको कुछ पता ही नहीं है कि लिस्टें कहाँ से मिलती है। इन्हें नहीं मालूम कि लिस्टें कहाँ से मिलती है। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम कहते हैं। जिस आदमी को तलब होती है कि ये चीज़ें रखनी है, कानून की फॉलो करना है, तो वो हर तरीके से करता है भाई। दुनिया को बताया कि लिस्टें जो है कमिश्नर ऑफिस से मिलती है, वो सिविक सेंटर भेज रहे हैं KMC के ऑफिस में। बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं क्या कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि ये लॉजिक नहीं है। कमिश्नर ऑफिस आप वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एसोसिएशन के यहाँ जो मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनके पास रोज़ व्हाट्सएप पे लिस्ट आ जाती है। आप व्हाट्सएप से उनको ही बोल दें, वो आपको बता दें। यूनियन तो होगी ना, यूनियन है कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल है यूनियन। हाँ, लियाकत साहब है, लियाकत साहब से मालूम करेंगे अब तक, लेकिन चाहत होगी तो लेंगे ना। बिल्कुल। वो चाहत ही नहीं है। चले इन पर कर दें जुर्माना, मसाले हैं और जिसको यही नहीं पता कि लिस्ट कहाँ से मिलती हैं, वो लॉजिक पेश कर रहा है। ये देखें पुरानी लिस्टें लगी हुई हैं और उन्होंने ये ऐसे ही छुपाई हुई है। ये उल्टी, तो ये पलटी हुई क्यों थी? क्या नाम है सर? ये पलटी हुई क्यों थी? मोहम्मद सोहेल। चले जी, क्या नाम है? रहते ना, बार बार गत्ते तो नहीं बनाएंगे ना। रखा हुआ था। तो अभी ये तो पुरानी लिस्ट है, इसको क्यों सर? तो पुरानी लिस्ट है। तो उस पर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ कमिश्नर कराची। ये भी तो कंप्यूटर की लिस्ट है। आप वहाँ कैसे जा रहे हैं? ये भी तो कंप्यूटर लिस्ट है। कोई नई लिस्ट थोड़ी, पुरानी लिस्ट है। तो ये कंप्यूटर की लिस्ट है, कंप्यूटर से, ये मोबाइल से निकली हुई है, तो आप उसी से निकलवाएं। तो जब मिली तो लिया है हमने, लगा दी, अब नहीं मिल रही है। नहीं तो आप बात करें लियाकत साहब से, आपके यूनियन के जो प्रेसिडेंट अभी वो होता ही नहीं, आजकल आ ही नहीं रहा आजकल लोग। बोल दो, मेरे पास अपनी नहीं है, मैं उनसे क्या बोलूँ? आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनसे बोले कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं कमिश्नर ऑफिस से कोई शिकायत करता हूँ। वो आके वहाँ यकीन दहानी कराते हैं। आप लोगों ने लीडर भी ऐसे चुने हुए होते हैं ना, जो अपने सिर्फ मफाद के लिए होते हैं। ये जुर्माने आयद कर रहे हैं। लीडर्स का कोई कसूर नहीं होता, ये जानबूझकर आप देख रहे हैं उमर रसीदा आदमी हैं। नहीं, लीडर का कसूर नहीं होता। उनका फ़र्ज़ बनता है जो यूनियन के लीडर है कि वो एक एक दुकान पे जाएं और वो जाके वो लिस्टें दें। वो ये लेना ही नहीं चाहते। हाँ, यह लक्कानी के लेना नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है यूनियन की कि वो लिस्टें प्रोवाइड करें और उनको बताएं। 2000 कर दें इस पर। इमरान कितने के? 2000 के आसपास। इमरान 2000। बहुत ही इनिशियली एक तंबी के तौर पे जो उन्होंने जुर्माने किए हैं कि आइंदा के लिए जो है वो चीज़ों को दुरुस्त। आजकल लोगों की ये भी शिकायत है कि सर लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन है, बिजनेस कारोबार वैसे ही नहीं डाउन है और हम गरीब लोग हैं, बाल बच्चों का जो इसी से ही होता है गुजारा। अब अगर आप अब पर हेवी फाइन्स लगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस हवाले से फिर वो इसको रेशनलाइज करके लगाते हैं। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? ठीक ठाक। आपने लिस्ट लगाई हुई है? कहाँ लगाई है, दिखाएं। छुपा के क्यों लगाई है आपने? तो हमारे होते हुए लगा दिया। हाँ, चलो अभी लगा दिया, वो उधर लटक रही थी।
नहीं, इन्होंने केला और तरबूज है ये तो। हाँ भाई, वो किसी और के निकाल के लगा दिए। हाँ, खजूर के रेट केला और तरबूज लिखा हुआ है भाई इसमें, तो ये क्यों लगा रखी है आपने? हाँ, लगाया हुआ है। ये इमरजेंसी में दोनों लगा दिए। चलें लिख दें नाम। घबराहट में जिन्होंने दोनों लगा दिए। वो बात नहीं, डेली आती है लगा खजूर नाज़रीन देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अनवा की किस्म की खजूर है, और ये खजूर जो है आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। उसकी वजूहत ये बताई जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, और ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से जो खैरपुर सक्खर से या बलूचिस्तान से पंजगोर से खजूर की जो है वो कराची की तरफ आमद जो है वो लॉकडाउन में जो ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी इसकी वजह से कमी थी, जिसकी वजह से खजूर मार्केट में भी रेट काफ़ी हाई हो गए और एक आम मार्केट में भी हाई हो गए। सिर्फ इस वजह से कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा के खोलने के लिए खजूर का जो इस्तेमाल है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जिसकी वजह से हर आदमी जो खजूर से जो रोज़ा खोलने को अहमियत देता है, और इसकी वजह से तलब बढ़ती है, और तलब बढ़ती है तो यकीनी तौर पर जो है वो हम लोग रसद होने के बावजूद जो है मिन असल कौम हम इतने ज़्यादा करप्ट लोग हो चुके हैं कि हम महंगा बेचने के आदी हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी के। हालांकि रमज़ान मुबारक में तो हमें एक बहुत ही मुनासिब मुनाफे पे जो है वो तमाम चीज़ों को देना चाहिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर की जो सूरत हाल है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, जिस पे कि मजिस्ट्रेट आसिफ रज़ा चांडियों ने एसी सदर जो है वो उन्होंने यहाँ जुर्माना आयद किया। जी 5,000 रुपये हमने इन पर जुर्माना किया है। 5,000 रुपये जुर्माना किया उन्होंने, और यकीनी तौर पर होना चाहिए, इसलिए कि जब इनके पास लिस्टें जुर्माना। चलें आगे आगे चलते हैं उस तरफ। जी थोड़ा सा क्या भाई हो गया, मजिस्ट्रेट ने डिक्लेयर कर दिया। चले जी देखते हैं और आगे क्या रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत है? क्या नाम है आपका? खजूर की दुकान है ये, खजूर क्या है? खोज। तो शायद आपने कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगा रखी। देखिए वो कहाँ लगा रखी है, वो छुपाए रखी है। भाई मेरे छुपाने के लिए नहीं होती है, सरेआम लगाने के लिए होती है। इन रेट्स पर आपको चीज़ें बेचनी होती हैं, आपने वो छुपा के रखी हुई है। चलें जुर्माना करें भाई इन पर। खजूर वगैरह क्या सब बेच रहे हो? गुरजाली वो 360 बेच रहे हैं। नया ये सब नया ही है, महंगा 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 मेगा को ये है बस, ये 400 है, 360 है, 400 पाव है किलो। किलो। बहरहाल लोगों की जानिब से भी जो ये शिकायतें हैं कि रमज़ान मुबारक में खजूर जो है वो महंगे बिक रहे हैं, और यहाँ पर जो खजूर का रेट बता रहे हैं यकीनी तौर पर कैमरे में बता रहे हैं, वरना यही 600-700 रुपये से कम नहीं बिकता। ये हमारे सामने 400 बता रहे हैं। खजूर खरीदते हो, खाते हो? जी खरीद क्या साहब महंगा है सस्ता है? खजूर सर 40 रुपये पाव भी बिक रहा है, 30 रुपये पाव भी बिक रहा है। हम तो जब ले आते हैं तो 30 रुपये पाव का देते हैं। क्या ले जाता है, लेकिन आम दिनों में क्या सामान बिकता है? आम दिनों में नहीं खरीदते। आम दिनों में सर हम तो ये वाला पूछते ही नहीं, 30 रुपये पाव वाले ले आते हैं। हर आदमी जो है वो अपनी ही वो रखता है कि किसी की जो इस्तात है तो उसके लिए सस्ता है, जिसके पास इस्तात नहीं है उसके लिए महंगा है। रमज़ानों में रोज़ आ सकते हैं, हर रोज़। और हमसे आप कहाँ पड़ी हुई थी वो भी आप ही बता दें। नहीं अभी हटाइए। करने के टाइम पे ग्राहक से फिर वो सौदा भी नहीं बेचा करो ना। रेट अभी बंद हो गया, बंद करने का टाइम था, हमने पीछे रखी है, अभी बंद करने का टाइम है। जरिमाना तो अभी हमें 2 दिन पहले भी हुआ है। बात भी ये कि तुम जब करोगे तो बार बार होगा जुर्माना। अभी हटाइए, डेली हमारे पास 3,000 आप पर जुर्माना किया है। आप ये आ रहे हैं सामने, आप इनको काटें। ये अभी निकाल के रखी है ना, आप देख रहे होंगे। हाँ अभी नहीं निकालिए। ये रखिए इमरान, 3 उल्टी रखी हुई है। शाहिद नाम है इनका। ये तो फल फ्रूट का है। और केला और मौसमी लिखा हुआ है भाई, वो तो आप नहीं बेच रहे हैं। तो तरबूज वो नीचे है, आपने ऊपर करके लगाई नहीं है, आपकी भी है उसमें। सर ये रखी है, मैंने अभी भाई को दिखाई है। चलें जी काटें आप। एक आदमी अगर खरीदारी के लिए आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा सरकार के नर्ख क्या है? कैसे पता चलेगा? इसके रखिए, बाकी रेट हम बता देते इसमें तो है ही नहीं, वो तो फल फ्रूट की है। हैं यार। अभी इसमें जो जुबानी बता देते हैं कि ये रेट है, ये रेट है। आपकी यूनियन है कोई यहाँ पे? सदर साहब को बोले, सदर साहब को बोलते क्यों नहीं यहाँ का लिस्ट लगाए ना? सदर साहब से बोले ना कि वो लिस्ट ला के प्रोवाइड करें आपको। सदर साहब की जिम्मेदारी है ना
यूनियन आपने बनाई है, आप चंदा भी देते होंगे, उनके लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाते होंगे। बहरहाल खजूर वालों के पास कोई नर्क नहीं है, और हमने ये तीसरे खजूर वाले हैं जो हमने देखा कि इनके पास भी नर्क नहीं है। नफनामा ना होने की वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक ये चीज़ें बेचते हैं, इसलिए कि इसका एक आम आदमी को नहीं पता कि सरकार का नर्क क्या है। अगर ये जो भी नर्क बताएंगे, बंदा जो है थोड़ा सा मूल तोल करने के बाद वो ले लेता है। रमज़ान मुबारक में चूँकि खजूर की अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए इसकी तलब में भी इजाफा हो जाता है, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे दुकानदार। इन पे क्या क्या आपने 5,000 जुर्माना किया। जिससे ना होने की वजह से। जी हाँ। सलाम वालेकुम। ये लिस्ट है, ये कौन सी है? ये लिस्ट कौन सी रखी हुई है अपने? ये तो फल और फ्रूट की है, ये तो फल और फ्रूट की है। बस खजूर इसके दो ही आती है, इसके अंदर दो ही है बस। खजूर दर्जा अव्वल, दर्जा दो 250 रुपये और 150 रुपये। हाँ, और आपने रेट सुन लिया। रेट क्या साहब है, क्या साहब दे रहे हैं? 200 वाले ये वाला 360, इसमें से सिर्फ 2 रोटी लिखे हुए हैं। मगर इसका मजाफ्ती का रेट ही नहीं आया सर, इसका तो मजाफ्ती है ही नहीं। आपकी यूनियन है, यूनियन है आपकी मार्केट की? कहाँ यूनियन, कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ, कौन है? बस हम अपने आप जाके बात करें ना, इसलिए कि आप तो 360 रुपये मुझसे कह रहे हैं ना, ये 450-500 से कम नहीं बेच रहे होंगे, ये तो हमें बता रहे थे। वो शहरी खड़े हैं, आप मालूम कर लें। शहरी को तो क्या बताए, शहरी खजूर लेना है। क्या हिसाब लिया था? मैंने खजूर तो नहीं लिया, बादाम बेचते। आज नहीं लिया, कल लिया, परसों लिया, कब लिया? मैंने खजूर मार्केट से लिया था, 400 रुपये केजी लिया था। क्या साहब? आप इनसे बात करें। नहीं, आप इनसे ये भी बात करना चाह रहे हैं। सर ये इधर खुद साख्ता महंगाई बहुत ज़्यादा है बहुत है। अभी भी बताइए, खजूर खरीदा आपने? जी। नहीं मैंने खजूर नहीं लिया, लेकिन मैं मेट्रो कॉयल का डब्बा लेता हूँ, वो 40 का 42 रुपये का होता है नॉर्मली, लेकिन दुकानदार जो है वो 65 और 70 रुपये ले रहे हैं उसके। खुद साख्ता महंगाई और लूट मार है। यहाँ पे कानून का कोई वो खौफ नहीं है, ना खुदा का कोई खौफ है, बस पैसा दीन ईमान बना हुआ है, जितना लूटना है। इनकी वजह से हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि खौफ पैदा हो। जी सर, खौफ पैदा हो, थैंक यू। कि आवाम को भी कुछ जिम्मेदारी है कि महंगी चीज़ें ना खरीदें। मैं नहीं लेता हूँ सर, मैं बिल्कुल बाइकाट कर देता हूँ उन बहुत अच्छा चीज़ों करते का। हैं, बहुत बहुत जी थैंक यू सर। आप दे दें इनको, आधा किलो दे देंगे। नहीं नहीं, दे रहे हैं आपको। माना करना यार, दुकान खोल के बैठा क्या नाम है भाईजान आपका? तो ये आप रिपोर्ट करेंगे। ये देखें जी, हमने एक शहरी को और दूसरे जो भी आए हुए थे, हमारी विजिट की वजह से वो सरकारी नरखों पर अब चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लाजमी सी बात है कि आपकी वजह से, खौफ की वजह से। ये कितने 50 रुपये का? 50 रुपये का दिया। इससे पहले क्या सब दिया था? इससे पहले तो 100 रुपये पौ, 120 रुपये पौ था। ये होता है नाज़रीन झूठ। रोज़ा है, रोज़ा रखने के बावजूद जो झूठ बोलते हैं कि आवाम ने खुद कह दिया कि चूँकि हम यहाँ खड़े हैं तो 50 रुपये पाव है ये, और अभी हम चले जाएंगे तो 100-120 रुपये पाव होगा ये बात तय है। सच कोई नहीं बोलता। और आवाम ने, एक शहरी से हमने खरीदार से खुद पूछा और उन्होंने बता दिया हमें। ये कोरोना वायरस जो है वो इसकी वजह से नहीं आया, ये कोरोना वायरस हमारे अपने अमाल की वजह से आया। हमारे अमाल जैसे होंगे, अल्लाह ताला वैसे ही वबा भेजता है। हम इतने गुनाह कर चुके हैं, इतने गुनाह कर चुके हैं, और उस पर भी हम शर्मिंदा नहीं होते। और धड़ल्ले के साथ आज रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में दुनिया भर में अपने उनके मजहबी त्यौहार में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ महंगी होती हैं। ये इंसान की अपनी अफरादी तबीयत होती है कि वो सही अमाल रखे कि अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत दे। कंप्लेनेंट है, वो कह रहा है कि मैं पहले इनके पास आया और ये महंगी दे रहे थे। आपके सामने कंप्लेनेंट आया, वो कह रहा है पहले मैं, आप मेरी बात सुने, लिस्ट की बात आप गुजर गई। कंप्लेनेंट आपके सामने आया है, वो कह रहा है कि जनाब मैं यहाँ पर आया हूँ और ये मुझे महंगी दे रहे थे, अभी आप आए हैं तब मुझे ये सस्ती दे रहे हैं। आपके सामने वो बंदा मौजूद था जिसने आपके सामने शिकायत की है। तो आप इंश्योर करें कि रेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक चीज़ों को देखें। कोई नहीं मार्केट में लिस्ट, तो ये कहाँ से लाए आप? सब्जी वाला तो ये है ना आपके पास, ना होने वाली बात है। मेरा कहने का मकसद ये है, सुनो ये मिलाते हैं। आपकी ये मार्केट है ना, कोई ना कोई यूनियन होगी, कोई सदर होगा। साहब वो सामने बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी अभी मौजूद ही नहीं है कोई यहाँ पे। नहीं है ना, तो सदर साहब के बोल रहे हैं कि वो कमिश्नर ऑफिस जाए और जाके बात करें, कमिश्नर ऑफिस जाए और जाके बात करें। अब देखें, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम इस लिस्ट पर अमल नहीं करा सकते, हमें महंगी मिलती है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें,
इधर 200 जो बात करनी है ना, जो बात करनी है, आप पहले कमिश्नर ऑफिस में जाए, वहाँ जाके बात करें और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताएं। इसलिए कि रेट लिस्ट वहीं से आती है कमिश्नर ऑफिस से। समझ रहे मेरी बात? अब 16,000 18,000 रुपये होलसेल में खजूर है, हम 200 रुपये किलो कहाँ से भेजें? नहीं बेच सकते, मुझे भी पता। ये बात जाके आप कमिश्नर ऑफिस में बताएं। ये तो पहले होलसेल में आपको चेक करना चाहिए। अब वहाँ ये होता है, होलसेल में आप चेक करके नहीं आए क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि होलसेल पर भी जुर्माने हुए हैं और रिटेलर में भी जुर्माने हो रहे हैं। बिल्कुल खजूर मार्केट में हो गया है, वो है ना। खजूर मार्केट हो गया, खजूर मार्केट है वो क्या है, हमें पता है वहाँ महंगा बिक रहा है। सवाल ही पैदा होता है कि देखो अगर वहाँ महंगा बिक रहा है, कानून है ना, जिसने लिस्ट बनाई, कमिश्नर कराची ने लिस्ट बनाई, आप जाके कमिश्नर कराची के पास जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताओ, शिकायत करें वहाँ जाके देंगे वो। मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी मनमानी से जो चाहेंगे बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। इनसे ले लें आप, 3,000 का जुर्माना किया है इस पर, इससे भी ले लें। वो अपना कहाँ है बंदा? हमारा हर सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर हमारे हमरा होते हैं। तो आज हमारे साथ जो है एसी सदर जनाब आसिफ रज़ा चांदी साहब हमरा थे, और हमने देखा कि हमने उन इलाकों में भी गए जिन इलाकों के अंदर जिसे हम कह सकते हैं कि गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है वहाँ पे, और उन आबादी में हम गए, वहाँ पे भी गिराफुर्शी की वही सूरत हाल थी जो कि एक पोश आबादी में। आसिफ रज़ा चांदी साहब ने वहाँ दुकानों को सील भी किया और उनको जुर्माने भी किए, लेकिन बहरहाल हम एक इम्प्रेस मार्केट सदर में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो खजूर की मार्केट है, इसके अलावा गुजरी मार्केट है, ये हमारी मार्केट है, और ये साल भर जो है वो गिराफरोशी में मुलविस होते हैं, और रमज़ान मुबारक में भी मुलविस है। तो अभी अब इन तमाम चीज़ों के बाद आपने एक कॉम्प्रहेंसिव भी बता दीजिए कि आपके सब डिवीज़न के अंदर गिराफरोशी की अब तक की क्या सूरत हाल है? देखिए, गिराफरोशी तो बदकिस्मती से जब भी रमज़ानों का वक्त आता है पूरे पाकिस्तान में अपने उरूज पर पहुंच जाती है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ कार्रवाई की है, हर जगह कार्रवाई की है। आपने खुद सुना होगा, दुकानदार कह रहे हैं कि सर आप 2-3 दिन पहले भी हमारे पास आए थे और कार्रवाई करके गए थे, और वहाँ बजटा में भी आपने सुना कि पहले भी आए थे। तो हमने इनको टाइट लीश पे रखा हुआ है। इस वजह से अब यह है कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जनाब चीज़ जो है वो 20, 30, 50 रुपये महंगी दी जा रही है। उसमें वो ये नहीं कह रहे कि वो मतलब कोई 100 और 500 और 300 का फ़र्क आ जाए। तो मतलब इतना कंट्रोल कर लिया है कि अगर महंगाई है भी तो वो मतलब एक कंट्रोलेबल लिमिट में है, और जो इस तरह की वायलेशन कर रहा है उस पर भी हम जुर्माने कर रहे हैं। नाज़रीन, देख रहे हैं कि आसिफ रज़ा चांडियो साहब ने जो बातें की हैं, यकीनी तौर पे वो भी एक लिमिटेड जो उनके अपने इख्तियारात हैं उसी तक काम कर सकते हैं, और उसी तक काम कर रहे हैं। मैंने पब्लिक से पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हैंड ग्लव्स नहीं है किसी के हाथ में। एहतियात अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़रूर करें, बाकी मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हालत पे कि अल्लाह ताला ही हमें बीमारी भी देता है और सुख भी देता है, खुशी भी देता है और गम भी देता है। तो लिहाजा हमें बीमारियों से और किसी भी तकलीफ से बचने के लिए एहतियात करना चाहिए, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। ना कोई SOPs पर अमल हो रहा है। आप कारोबार खोलने की बातें करते हैं ताजिर बरादरी, लेकिन कारोबार अगर खुल गया तो क्या हाल होगा? कोई SOPs पे कहीं भी कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी फैली तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन बहरहाल आसिफ रज़ा चांदी साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। मेट्रोपॉलिटन ऑन स्पॉट की टीम ने निशानदेही की है कि गिराफरोशी कहाँ हो रही है। बाकी हम देखते हैं कि इंतज़ामिया आइंदा मुस्तक़बिल में क्या और मज़ीद कार्रवाई करेगी कि गिराफरोशी पे काबू पाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल हमसे किसी और सब डिवीज़न में किसी और मार्केट में मुलाकात होगी।